अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ज़्यादातर क्या था, सिर्फ सिंपल जो है वो कॉमन लेना था। कहीं अरेंज करके कॉमन लिया, कहीं डायरेक्ट कॉमन लिया, क्योंकि आपको पता है फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या होता है, कॉमन लेना। तो उसमें हमारे पास सिर्फ कॉमन ही आ रहा था और कॉमन से आगे वो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। सबसे पहले हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है। पार्ट नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि हमें ये 3 टर्म्स गिवन है, 1 + 12ab + 36a² b²। तो इसमें से कुछ भी एक तो हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो अब हम जाते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम चेक करेंगे फार्मूले में क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कौन सा फार्मूला, a + b² या a - b²। क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो मैंने खाली यहाँ पे प्लस का फार्मूला लिख दिया। a + b² का फार्मूला क्या है, a² + 2ab + b²। सही है। कॉमन के बाद हम नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे कि अगर वो फार्मूले में क्लोज हो रहा होगा तो हम उसे फार्मूले में क्लोज कर देंगे। वो a + b² भी हो सकता है, a - b² भी हो सकता है, कोई सा भी फार्मूला हो सकता है। ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसको हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले हम इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में अरेंज हो गया ये क्वेश्चन, तो इसका मतलब हम इसको इसमें क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर, 1 को मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ 1 का होल स्क्वायर करूँगी तो 1 ही आएगा। बीच में क्या है, +2ab, तो +2ab बाद में लिखेंगे। इधर आ जाओ, पहले b का स्क्वायर कर लेते हैं। b का स्क्वायर मतलब 36, a² b² है। तो अगर मैं 36 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखूँ तो 6 आता है, मतलब 6 का मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है। तो 36 की जगह मैंने 6 लिख दिया, और a² b² है तो a² b² की जगह a भी लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। कैसे किया मैंने, क्या किया, इसको क्लोज़ किया है। इसको जब मैं ओपन करूँगी तो इन तीनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। 6 क्या होगा, 36 होगा, a² होगा और b² होगा। तो यही वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो ये और ये तो मेरे क्या हो गए, पहली और तीसरी जो है वो क्लोज हो गई। ये a² b², बीच वाला अब हमें चेक करना है। बीच वाला पहले हम इससे लेकर लिखते हैं और फिर ऊपर चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करके वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a की जगह 1 लिख दिया, b की जगह मैं क्या लिखूँगी, 6ab लिखूँगी। ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी मेरे पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 6 × 2 = 12, 1 × 12, तो 12 तो आ रहा है, और वेरिएबल में क्या आ रहा है, ab, तो 12ab। इसका मतलब ये हम फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a मेरे पास क्या है, 1 है, b मेरे पास क्या है, 6ab है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। सिंपल, ये हमारे फार्मूले में क्लोज हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पावर 2 है तो 2 ब्रैकेट लिख दें, 1 + 6ab खोल के ऐसे। सही है। बुक में आपके आंसर इस तरीके से दिए हैं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि बेस सेम से पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो मैं इसको जो है वो ऐड करके ऐसे 1 + 1, 1 + 6 इंटू ab ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 क्या हो गया, पावर 2। ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, हमने देखा फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोनों साइन प्लस के थे तो हमने a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला जो है उसमें क्लोज करने की कोशिश की। सबसे पहले a² किया, फिर b² किया, बीच में 2ab किया। a² b² हो जाएगा तो 2ab वाले स्टेप पे जाएंगे। अगर a² और b² ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर हम जो है वो कोई दूसरा रूल इस पर अप्लाई करेंगे। मेरे पास a² भी हो गया था और b² भी हो गया था, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया था। तो मैंने बीच में 2ab लिखा, 2ab मल्टीप्लाई करके देखा तो यही आ रहा था। मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर 2 है तो इसको ऐसे 2 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में हम जो है आप देखते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं, उसमें क्लोज करने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है a² - 2ab + b²। ठीक है। a² मतलब ये इसको a कंसीडर करते हैं, इसको b कंसीडर करते हैं। तो a² मतलब जो है मेरे पास ये x4 और y4 है। तो अगर मैं x² और y² कर दूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो x की पावर 4 आएगा और y की पावर 4 आएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो मेरे पास x4 y4 आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर आ जाएँ तो 196 का चेक कर लें, मेरे ख्याल से 14 होता है आई थिंक। ठीक है। तो 196 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 14 लिख सकती हूँ। उसका स्क्वायर करूँगी 14 का तो 196 आएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x² y², तो उसकी जगह मैं x और y लिख दूँगी। इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो न्यूमिनेटर में 14 का स्क्वायर किया 196 आया, डिनोमिनेटर में xy का स्क्वायर किया तो x² y² आएगा, जो कि आ रहा है। इसका मतलब a और b तो सही है। अब हम बीच पे आते हैं, साइन माइनस का है, क्वेश्चन से देखिए माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है। जब भी हमने माइनस वाला फॉर्मूला लिखा था, 2a की जगह जो मैंने यहाँ लिखा है वो लिख लेती हूँ, x² y², और b की जगह जो हमने इधर लिखा है वो लिख लेते हैं, जो कि है 14, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x और y। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले नंबर चेक कर लें, 14 × 2 = 28, 28 तो आ रहा है। अब ये अगर देखूँ तो ये x
एक एक्स एक वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, न्यूमिनेटर में एक एक्स और एक वाई बचेगा, तो एक एक्स और एक वाई ही आ रहा है मेरे पास यहाँ पे बीच में। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ए क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस बी क्या है मेरे पास 14/x वाई, और इसका क्या है होल स्क्वायर। सही है, बस सिंपल ये मेरे फॉर्मूले में क्लोज हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और जिस तरीके से ऊपर लिखा है ओपन करके उस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब 2 दफ़ा लिख लें, सिंपल। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14x और वाई। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ मैंने ओपन करके लिख दिया, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में दोनों प्लस के हैं तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, अप्लाई कर सकते हैं हम। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पहले फार्मूला लिख दिया। अब आप देख सकते हैं डेसिमल में है तो सबसे पहले ए स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर मैं बी स्क्वायर पे आऊँ तो 0.09 का ऐसे डायरेक्ट हमारी फिंगर टिप्स पे नहीं होता, तो आप लोग क्या करिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 0.09 लिखिएगा तो आप देखेंगे 0.3 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर करूँगी तो ये आएगा। अब आप 0.3 का स्क्वायर करिएगा कैलकुलेटर से तो 0.09 आएगा, और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, मतलब ये मेरे पास आ रहा है। सही है, ये 0.35 इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गई बात कि आप जो है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं आ रहा हो तो आप इसे कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट के अंदर 0.09 लिखें, आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर किसका स्क्वायर करना है, 0.3 आ जाएगा। अच्छा, बीच में +2, ए मेरे पास क्या है एक्स है और बी मेरे पास क्या है 0.3 वाई है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ रहा है, और वेरिएबल में मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स और वाई आ रहा है, तो जो है वो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, 0.6 एक्स वाई तो 0.6 एक्स वाई आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, जो कि है ए प्लस बी यानी 0.3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, मर्ज़ी है आप लोगों की जिस तरीके से लिखना है। ठीक है, अलग अलग एक्स प्लस 0.3 वाई। सही है, तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले देख रहे हैं, माइनस का साइन तो है, लेकिन हमेशा कोई फार्मूले में माइनस का साइन बीच में होता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये 16 है, इसको बीच में लेकर आ जाएँ, -8 4y प्लस एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और फार्मूला यहाँ पे लिख लें हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, उसको मैंने अरेंज कर लिया। फार्मूले में दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या आता है, माइनस। अब फार्मूला अप्लाई करती हूँ, ए का स्क्वायर मतलब 16 की जगह मैं 4 का होल स्क्वायर लेती हूँ, 16 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसको तो मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, इसका चलो ऐसे कर देते हैं। सही है, इसका मैं होल स्क्वायर करूँगी तो ये आएगा, मतलब ये ऑलरेडी होल स्क्वायर में लिखा है तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट जो है एक ऐड करके इसको होल स्क्वायर कर दिया। बीच में माइनस का साइन, 2a मेरे पास क्या है 4 है, और b मेरे पास क्या है x प्लस 4y है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास 4 2 8, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4y या 4y प्लस x, एक ही बात है, तो वही आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, a माइनस बी के। तो a मेरे पास क्या है 4 है, और b मेरे पास क्या है x प्लस 4y है। इसका क्या हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी मेरे पास क्या था, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस के साथ मैंने ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो हम इनके साइन भी चेंज कर लेते हैं। -x माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। पहले हमने इसको अरेंज किया, फिर फार्मूला अप्लाई किया। ये ऑलरेडी स्क्वायर था तो सिर्फ एक ब्रैकेट ऐड करके लिख दिया यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो और अंदर ब्रैकेट की 2 वैल्यूज़ थी तो मैंने ब्रैकेट लगाया। फिर माइनस की वजह से दोनों वैल्यूज़ के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, उनको ओपन कर लिया और फिर से खोल के लिख दिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। मैं हर जगह फार्मूला बार बार लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। फार्मूला पहले भी इसलिए लिख रही हूँ ताकि फार्मूला देख के आप इसको क्या करें, क्लोज करें। ठीक है, फार्मूला मैंने लिख लिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। a का स्क्वायर यहाँ पे x 4 है तो a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो x 4 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 81 है तो 9 का स्क्वायर करूँगी तो 9 9 का क्या होता है, 81 होता है। बीच में माइनस का साइन, 2a मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, b मेरे पास क्या है 9 है, तो 9 2 18 एक्स स्क्वायर, तो 18 एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो गया। a क्या है, ये है, और माइनस का साइन b मेरे पास क्या है 9 है, इसका होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करती हूँ, अलग अलग करके लिख सकती हूँ।
ए स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका भी मैं परफेक्ट स्क्वायर कर सकती हूँ और 9 का भी मैं कर सकती हूँ। 9 का क्या होता है 3 3 का 9, सही है। सेम यही काम, सेम वैल्यू है तो इस ब्रैकेट के साथ भी कर लेते हैं। ये मैंने क्यों किया, इस पर एक और फार्मूला अप्लाई हो सकता है, स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं और फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मैं फार्मूला इस पर अब ये वाला अप्लाई करूँगी। ऊपर आप देखें जहाँ पे हमने छोड़ा है ना उससे ज़्यादा मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। एक्स का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। और सेम वही ब्रैकेट था तो सेम वही काम उसके साथ किया, तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3। इस पर भी सेम अप्लाई होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो बस सिंपल, इससे मजीद ही सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया सिंपल। ऊपर वही ए माइनस बी के स्क्वायर का पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर इस पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से ओपन हो रहा था तो मैंने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में आप देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे x5 है। अब x5 का तो कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। 4 होता तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देती, x4 हो जाता। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहले इन तीनों में कॉमन आ रही है एक चीज़, जो कि है x। इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। x की सबसे छोटी पावर जो होती है वो हम कॉमन ले लेंगे, जो कि है 1 यानी कि खाली x। खाली x मैंने क्या किया, कॉमन लिया। जब खाली x कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास x4 आ गया, एक x बाहर चला गया। यहाँ पे मेरे पास x³ था तो x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर मेरे पास एक x था वो जो कि बाहर चला गया तो खाली y4 आ गया, ठीक है। क्या किया, इसमें से तीनों में एक x कॉमन आ रहा था तो एक x कॉमन ले लिया। तो जब एक x कॉमन चल गया तो यहाँ पे x4 बचा, यहाँ पे स्क्वायर बचा, और यहाँ पर एक ही x था जो कि बाहर चला गया तो कोई x भी नहीं बचा, खाली 16 और y4 बचा। अब हम इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं, जो कि है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या है, माइनस का साइन है। अच्छा, ब्रैकेट के साथ साथ चलाएंगे क्योंकि बाहर x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 16y4 है तो 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँगी तो 4 4 16 और y स्क्वायर का स्क्वायर y4 आ जाएगा। माइनस 2a मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और b मेरे पास क्या है, 4y स्क्वायर। ये हो गया 4 2 8 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, तो बीच में यही आ रहा है 8 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूले में क्लोज हो गया। फार्मूला मेरे पास क्या था, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, b मेरे पास क्या था, 4y स्क्वायर था। अब आप देख सकते हैं दोनों भी दोबारा से क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि x का होल स्क्वायर करूँगी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पहले हम एक और काम भी कर सकते हैं जो कि हम हमेशा करते हैं कि इसको हम जो है वो 2 है ना हमारे पास, तो इस पावर स्क्वायर है तो हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट, ठीक है। एक स्टेप हमने ऊपर में किया तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको खोल के लिख लिया। अब हम इस पर क्या करेंगे, वही जो है इसको दोबारा से हम जो है वो फॉर्मूले से ओपन करेंगे। तो उसको मैंने एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेम यही काम इसके साथ भी करना है, और इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वही जो ऊपर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी। इस पर भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, तो यही हमारा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। में सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्स को कॉमन लिया था। जब एक्स को कॉमन लिया तो फिर हमें जो है इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकते थे। इसका भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका भी हो रहा था, और जब बीच में मल्टीप्लाई करे थे तो ये भी आ रहा था, तो फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला क्लोज करने के बाद क्योंकि पावर 2 थी तो हमने 2 ब्रैकेट जो है वो अलग अलग करके लिख दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसको मज़ीद जो है हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसका माइनस बी स्क्वायर का। तो उसके लिए पहले हमने क्या देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला लिख देती हूँ दोबारा से, फॉर्मूला जहाँ जहाँ आप लोग अप्लाई करें वहाँ लिखना नहीं भूलिएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन।